हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ड स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा था आरटीए एक्ट 2009 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज मैं इसका एमसीक्यू कराऊंगी जो कि पिछले वर्षों में पूछा गया है, ठीक है, और इस साल भी पूछने का चांसेस है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आरटीए एक्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि सीटेट में ये पूछा गया है। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें पहला दिया है 30 घंटे, दूसरा दिया है 45 घंटे, तीसरा दिया है 42 घंटे और चौथा दिया है 50 घंटे। तो जो शिक्षक है, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ कि छात्र शिक्षकों का अनुपात अगर 30:1, प्राथमिक में अगर 30 बच्चे हैं तो उसमें एक टीचर, और उच्च प्राथमिक मतलब मिडिल में 35:1 मतलब 35 बच्चों में एक टीचर अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद वैसे ही यहाँ और देखिए, यदि 1 से 8 तक प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षकों का अनुपात 40:1 होगा, ठीक है। 1 से 8 तक आरटीए सिर्फ 1 से 8 तक ही लागू होता है ना, तो अगर 200 से अधिक है तो क्या हो जाएगा 40 जो है बच्चे में एक क्या है टीचर अनिवार्य है। वैसे ही अगर प्राथमिक स्तर की बात करें तो 150 से अधिक बच्चे हैं तो उसमें एक प्रधान पाठक और 5 शिक्षक अनिवार्य है। उसके बाद शिक्षक हेतु न्यूनतम घंटे कितना है 45 घंटे सप्ताह में। प्राथमिक में कितना है 800 घंटे 200 दिन में, और उच्च प्राथमिक में 1000 घंटे 220 दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको बार बार रिवाइज कीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है, और पिछले एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें क्या बताई थी मैं, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, प्राथमिक बोला है, तब प्राथमिक में क्या है 800 घंटे, ठीक है। 45 घंटे सप्ताह में, प्राथमिक में क्या बोला है 800 घंटे 200 दिन। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा बी नंबर, इसका आंसर आ जाएगा 45 घंटे। ये सीटेट 2011 में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना चाहिए। ये सीटेट 2011 में पूछा गया है। पहला है विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा। दूसरा है पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। तीसरा है संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। चौथा है उपयुक्त सभी। तो ये क्या है, धारा 24 में बताया गया है कि शिक्षकों के कर्तव्यों के बारे में। किस धारा में शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख है, तो धारा 24 में। और धारा 24 ये कहता है कि विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। ये क्या जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ये किस में उल्लेख है, धारा 24 में, सीटेट 2011 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। किस में नहीं होता, निःशक्त बच्चे पहला, दूसरा है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, चौथा है तीसरा है 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे, और चौथा है बच्चों की नियमित उपस्थिति, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये सीजीटेट 2012 में पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, ठीक है। किस में नहीं होता, निःशक्त बच्चे में होता है, 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चे में भी होता है, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे में क्या है, नहीं होता, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। आरटीए 2009 इसमें लागू नहीं होता, और नया नियम है उसमें
क्या बोला है, 6 से 18 वर्ष, हाँ 6 से 18 वर्ष। जो दिव्यांग या विकलांग है उसमें 6 से 18 वर्ष बोला है, लेकिन इसमें क्या बोला है, लागू नहीं होता बोला है। तो 14 से 18 आयु वर्ग के में बच्चे में लागू नहीं होता, 6 से 14 वर्ष के में लागू होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। उसके बाद वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो आपका पहला दिया है अनुच्छेद 26, दूसरा दिया है अनुच्छेद 15, तीसरा दिया है आपका अनुच्छेद 45 और चौथा दिया है आपका 21A। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि ये सीजी टेट 2022 में आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, अनुच्छेद 21A में क्या बोला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपका क्या जाएगा, डी नंबर 21A में। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षक के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ये सीटेट 2018 में पूछा गया है। पहला है 6 से 14 वर्ष तक के लिए, दूसरा है 6 से 22 वर्ष तक के लिए, तीसरा है 6 से 18 वर्ष तक के लिए और चौथा है 3 से 18 वर्ष के लिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसमें सी आएगा, 6 से 18 वर्ष के जो क्या बच्चे हैं, दिव्यांग या विकलांग बच्चे हैं, उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये किसमें है, 6 से 18 वर्ष, सी नंबर का। ठीक है, उसके बाद आपका 6वां नंबर है, निम्न संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण। ठीक है, ये सीटेट 2019 में पूछा गया है, तो इसका क्या आ जाएगा, समावेशी शिक्षा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है, 25वें संशोधन, 26वें संशोधन, 26वें संशोधन और 92वें संशोधन। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, 26वें संशोधन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इधर 2002 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, आरटीई 2009 के तहत राज्य में बालक अधिकार संरक्षण संस्था है। पहला है SIERT, दूसरा है SCPCR, तीसरा है SDMC और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा, बी, SCPCR, ये आपका बी आ जाएगा। ये सीजी सहायक शिक्षक 2019 में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, तो शिक्षक के कर्तव्य से संबंधित कौन सा धारा है, धारा 24। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, धारा 24, ये सहायक शिक्षक में पूछा गया है। ठीक है, शिक्षक के कर्तव्यों का उल्लेख धारा 24 में। उसके बाद 10वां है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्ष में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है, बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति, दूसरा है बच्चे की आयु, तीसरा है माता पिता की शिक्षा और चौथा है बच्चों की क्षमता। तो इसमें क्या है, बच्चे की आयु। ठीक है, नामांकन क्या है, भर्ती प्रक्रिया। ये कौन सी धारा की बात कर रही है, धारा 4 में, कि बिना क्या है, नामांकन के आयु के अनुसार बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, ये किस में है, धारा 4 में, बच्चे की आयु के अनुसार। ठीक है, ये सीजी सहायक शिक्षक 2023 में पूछा गया है।
ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है आरटीई 2009 का पूरा नाम क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन 2009, राइट टू एम्प्लॉयमेंट 2009, राइट टू एजुकेशन 2009। ठीक है, तो ये क्या है? डी, राइट टू एजुकेशन 2009। तो इनमें से आंसर कौन सा वाला है? आरटीई का पूरा नाम डी नंबर, राइट टू एजुकेशन 2009। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पूरे भारत देश में आरटीई लागू हुआ 2020 में, 2009 में, 2010 में, 2019 में। ठीक है, तो पूरे भारत में आरटीई कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए कि आरटीई कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ठीक है, ये मैं आपको बताई थी कि पूरे भारत में लागू किया गया 1 अप्रैल 2000, सिवाय था जम्मू और कश्मीर के 1 अप्रैल 2010, याद रखिए। उसके बाद है आपका आरटीई वर्गीकृत है 38 अध्याय, 7 अनुसूची, 7 अध्याय, 38 धारा, 7 धारा, 38 अध्याय, 7 अध्याय, 38 धारा। तो आरटीई वर्गीकृत किया गया था 7 अध्याय और 38 धारा, ये आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है भारत देश आरटीई लागू करने वाला कौन से क्रम का देश है? ठीक है, तो 2009, 2010, 153 और चौथा 135। तो भारत आरटीई लागू करने वाला 135वां देश है। उससे पहले 134 देशों ने लागू कर चुका था और इनमें सबसे प्रथम कौन सा है? नॉर्वे। ठीक है, आरटीई लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? नॉर्वे। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद है धारा 1 कहती है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। धारा बी कहती बी है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2010। बच्चों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009। बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, तो क्या कहती है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम बोला है, इसमें कोई उल्लेख है बच्चे हैं या बुजुर्ग वर्ग, कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद 10 वाला तो है ही नहीं, निःशुल्क वाला में ये भी गलत। उसके बाद बच्चों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नहीं है, इसमें अधिनियम बस है, अधिकार नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा और ये आपका सही होगा, बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, ये आपका सही क्वेश्चन आंसर। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कौन सा वह स्थान है जहां आरटीई लागू होगा? ठीक है, मदरसों, ईसाई मिशनरियों, विद्यालय, ये सभी। तो जो आरटीई लागू होता है सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, ये क्या है? प्राइवेट है। तो क्या होता है? ये विद्यालय में लागू होगा। ठीक, गवर्नमेंट में। उसके बाद क्या है? समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है, किसमें दी गई है? धारा 2 में। समुचित सरकार की परिभाषा धारा 2 में दी गई है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है धारा 6 से धारा 11 निहित है। ठीक है, किसमें निहित है? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 4 और इनमें से कोई नहीं। तो धारा 1 में क्या आता है? अध्याय 1 में क्या आता है? धारा 1 और 2। अध्याय 2 में क्या आता है? 3 से 5 तक। और अध्याय 3 में क्या आता है? 6 से 11। और अध्याय 4 में क्या आता है? 12 से 29। और अध्याय 5 में क्या आता है? 29 से 28। और अध्याय 6 में क्या आता है? 31 से 34। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? धारा 6 से धारा 11 किसमें निहित है बोल रहा है। तब क्या होता है? धारा 3 में होता है। ठीक है, तो यहाँ धारा 3 है क्या? नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा? डी, कोई नहीं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है अध्याय 4 में निहित है। ठीक है, अध्याय 4 में क्या निहित है? पहला है धारा 4 से धारा 11
धारा 6 से धारा 11 तक, धारा 11 से 21 तक और धारा 12 से धारा 28 तक। तो अध्याय 3 तक तो 6 से 11 आता है, ठीक है। तो 11 के बाद क्या आ जाएगा, 12 से 28 तक धारा डी में आएगा, धारा 4 में आएगा। ये डी नंबर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नो डिटेंशन पॉलिसी का तात्पर्य। नो डिटेंशन पॉलिसी का तात्पर्य क्या है कि जो बच्चे हैं, पहला दिया है एक ही कक्षा में किसी भी बच्चे को नहीं रोका जाएगा, उसी कक्षा में बच्चों का पूरा पुनरावृत्ति होगा। तीसरा है बच्चे उत्तीर्ण नहीं होगा और चौथा है ये सभी। तो नो डिटेंशन पॉलिसी कहता है बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो नया नियम लागू है 3 जनवरी 2019 को नया नियम लागू हुआ, उसमें क्या है कि बच्चों को फेल किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक ही कक्षा में किसी भी बच्चे को नहीं रोका जाएगा। ये क्या आंसर आ गया, 10 नंबर पहला, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका धारा 11 है। धारा 11 में क्या बोला है कि धारा 14 से 14 में समाहित है। पहला दिया है आपका 10,000 रुपये जुर्माना होगा। दूसरा है आयु प्रमाण पत्र पर वंचित नहीं। तीसरा है 30 सितंबर तक प्रवेश और चौथा क्या है प्रवेश शुल्क नहीं दे होगा। तो धारा 14 में क्या बोला है कि नो बर्थ सर्टिफिकेट, अगर किसी बच्चे के पास उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आ जाएगा कि आयु प्रमाण पत्र नहीं पर वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका धारा कौन सा है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 में आरटीए 2009 को वर्ष में बढ़ाया गया, ठीक है। आरटीए 2009 का वर्ष बढ़ाया गया 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष। तीसरा है 3 से 18 वर्ष और चौथा है 6 से 21 वर्ष, ठीक। तो इसमें क्या आ जाएगा 6 से 18 वर्ष तक 2020 में बढ़ाया गया ना नई शिक्षा नीति। उसके बाद आपका है अगला क्वेश्चन आरटीए संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 45 और ये सभी तो किससे संबंधित नहीं है, आरटीए अनुच्छेद 35 से संबंधित नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ये बताई थी ना मैं कि अनुच्छेद 45 के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। और उसके बाद बताई थी कि 4 के मौलिक कर्तव्य, प्रभावित भाग 4 के मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 45 है और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A है। इसमें कहीं पर भी अनुच्छेद 35 का उल्लेख है क्या, नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा अनुच्छेद 35 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है धारा 7 के अनुसार राज्य व केंद्र सरकार के अध्याय का उल्लेख 1 अप्रैल 2018 से राज्य तथा केंद्र अनुपात का व्यय क्या है। पहला है आपका 60:40, दूसरा है आपका 90:10, तीसरा है आपका 40:60 और चौथा है आपका 10:90, ठीक है। तो जो केंद्र है इसमें क्या है राज्य व केंद्र सरकार बोला है, तो राज्य का कितना है 40% और केंद्र का कितना है 60%। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य है 7 सिस्टर स्टेट, उसमें क्या है असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। ये सब राज्य में केंद्र का कितना बोला है 90 बोला है और जो स्टेट है उसका कितना बोला है 40 बोला है, ठीक है। और ये किसका बात है यहाँ भारत का, ठीक। तो जो यहाँ है वो कितना बोला है राज्य का 40 और केंद्र का 60, ठीक है। ये आपको क्या करना है याद रखना है। सिर्फ 7 सिस्टर में क्या है उसमें 90 और
40, केंद्र का 90 और राज्य का 40 बोला है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अधिनियम के किस धारा लागू होने के 3 साल के भीतर उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में स्कूल स्थापित करेंगे? पहला दिया है धारा 5, दूसरा दिया है धारा 6, तीसरा दिया है धारा 7, चौथा दिया है धारा 11। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 3 साल के अंदर, किस में बोला है? 15 नंबर का धारा 6 में। ठीक है, धारा 6 में क्या बोला है कि 1 अप्रैल 2010 में जब आरटीए लागू हुआ भारत में ना, तब धारा 6 में बोला कि स्कूल 3 साल के भीतर स्थापना की बात की है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि जो प्राथमिक स्कूल है और मिडिल स्कूल, उन लोग का क्या करना है, 3-3 किलोमीटर के अंतराल में होना चाहिए, ऐसे करके यहाँ बोला है। ठीक, उसके बाद है आपका 16 नंबर, अगला क्वेश्चन है, धारा 2 के अनुसार विभिन्न शब्दावली की परिभाषा दी गई है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? पहला है कक्षा 3 से कक्षा 8 तक की शिक्षा, दूसरा है कक्षा 5 से कक्षा 8 तक की शिक्षा, तीसरा है कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा और चौथा है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। जो आरटीए है, ठीक है, उसमें क्या है, लागू कितना दिन में कितना क्लास तक होता है? 1 से 8 तक ही लागू होता है। इसमें कौन आएगा? 16 नंबर का डी आएगा। ठीक है, ये वाला कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के बाहर जिन बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है, उनकी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में उचित तरीके से प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा बोला है? पहला दिया है धारा 3, दूसरा दिया है धारा 20, तीसरा दिया है धारा 4 और चौथा दिया है धारा 19। ठीक है, तो इसमें जो धारा 4 है, धारा 4 में बोला है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको बिना नामांकन के आयु के अनुसार क्या किया जाएगा? प्रवेश दिया जाएगा। ये किस में बोला है? धारा 4 में। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के अनुसार बीएड अनिवार्य नहीं, प्राथमिक शाला के लिए डीएड तथा डीएलएड ही उचित शिक्षा है, यह योग्यता है। धारा 21, धारा 22, धारा 23 और धारा 24। ठीक है, तो किस में बोला है? धारा 23 में बोला है। ठीक है, किसमें? धारा 23। ये आपका कौन सा वाला आ जाएगा? योग्यता की बात की है, टीचर की योग्यता के, किसमें? धारा 23 में। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस धारा में शिक्षकों के कर्तव्य का उल्लेख है तथा उनकी शिकायतों के निवारण का उल्लेख है? ठीक है, धारा 23, धारा 28, धारा 21A और धारा 24। धारा 24 में क्या है? शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख है और उनकी शिकायतों का निवारण का उल्लेख है। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए, धारा 24। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, धारा 25 के अनुसार किसी प्राथमिक स्कूल में बच्चों की संख्या 125 होने पर शिक्षकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो निम्नानुसार होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? बी। अगर 125 है, 125 होने पर शिक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।